आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। नगर पिथौरागढ़ में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु पिथौरागढ़ बाजार सहित अन्य व्यस्ततम सड़क मार्गों में पुनः नई यातायात व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है। रोडवेज से केमू स्टेशन, गुप्ता तिराहा, अपटेक तिराहा, कोतवाली पिथौरागढ़ घंटाकरण, सिलथाम वड्डा तिराहा, रोडवेज तिराहा तक वन वे व्यवस्था रहेगी। वहीं नगर के ऐचोली से टनकपुर तिराहा होते हुए कुमौड़ जाखनी से एपीएस तिराहा तक, वड्डा तिराहा से जाखनी तिराहा तक, शनि मंदिर से जीआईसी लिंक रोड, गुप्ता तिराहा से घंटाकरण विजडम तिराहा तक, रोडवेज तिराहा से टनकपुर तिराहा तक तथा कुमौड़ से पुलिस लाइन तक चौपहिया वाहनों की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। पिथौरागढ़ पुलिस ने आम जन से अपील की है कि उक्त सड़क मार्गों पर कोई भी चौपहिया वाहन पार्क न करें। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें। यदि कोई भी वाहन सड़क पर पार्क किया जाता है तो संबंधित वाहन एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आगामी 29 अप्रैल से सड़क पर खड़ी गाड़ियों को क्रेन के माध्यम से खींचा जाएगा, जिसमें टूट फूट की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की रहेगी। गुजरात, महाराष्ट्र, नासिक एवं पुणे के 128 तीर्थ यात्रियों ने जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट पहुंचकर हाट कालिका, पाताल भुवनेश्वर के दर्शन किए। पर्यटकों ने मानस खंड यात्रा की प्रशंसा की। वनाग्नि विहीन हिमालय मुहिम के तहत सिविल सोसाइटी कन्वेनर, अभिलाषा समिति और वरदान सेवा समिति द्वारा धारचूला के ग्रामीण क्षेत्रों में वनों को आग से बचाने के लिए आज जन जागरूकता हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मोबाइल नहीं पुस्तक दो अभियान के तहत कर्नल रामदत्त मेमोरियल सोसाइटी द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीड़ पिथौरागढ़ में छात्र छात्राओं को बाल साहित्य की पुस्तकें वितरित की गईं। उत्तराखंड में बिजली का बिल आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। पहले ही कई बार बिजली के रेट में बढ़ोतरी के बाद अब एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल और पिटकुल द्वारा वार्षिक टैरिफ में प्रस्तावित बढ़ोतरी के सापेक्ष 6.92% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोग ने वितरण हानि 13% माना है। बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की तरफ से आज कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा के सचिव चंद्रेश यादव ने विभागीय अधिकारियों के साथ परीक्षा परिणाम घोषित किया। कक्षा 12वीं में इस बार संस्कृत शिक्षा परिषद के अंतर्गत 722 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 668 परीक्षार्थी उत्तीर्ण होने में कामयाब रहे। वहीं कक्षा 10वीं में 754 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 671 परीक्षार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने में कामयाब रहे। देहरादून के पलटन बाजार में आग लगने की घटना का खुलासा हो गया है। आग एक शख्स ने व्यापारिक रंजिश और लेन देन विवाद के चलते तैश में आकर लगाई थी। आरोपी को पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक मुंहबोले मामा पर 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को सौंपी गई तहरीर में एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन का विवाह पास के गांव में हुआ था। बहन के घर के पास ही आरोपी का घर है, जिस कारण आरोपी उनके घर आया जाया करता था। बच्चे उसे मामा कहकर पुकारते थे। 23 अप्रैल को आरोपी उनके गांव आया था। देर शाम वह बच्ची को दुकान से चीज दिलाने के बहाने बगीचे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची घर पहुंची तो वह खून से लथपथ थी। श्री मां कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय, कैलाश आश्रम, स्वाकोट, वड्डा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निःशुल्क आवासीय शिक्षण संस्थान, जिसमें भारतीय संस्कृति, संस्कारात्मक, आध्यात्मिक अध्ययन के साथ ही आधुनिक शिक्षा प्रदान कर नौनिहालों को सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय में संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक शिक्षा के साथ ही हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा संस्कारों के साथ प्रदान कराना चाहते हैं तो शीघ्र दिए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा कक्षा 11 में किए जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।